हेलो एवरीवन, आज हम अपनी क्लास 4 शुरू करने वाले हैं। आज हम पाइप क्लीनर्स की मदद से एक बहुत ही सुंदर हबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से क्लास शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 पाइप क्लीनर लिए है। एक पाइप क्लीनर को हम डबल में मोड़ेंगे, उसके बाद इसको 4th पार्ट में मोड़ेंगे। अब बीच में जो इसका सेंटर बना, इसको यहाँ से कट करेंगे, दूसरी तरफ से यहाँ भी कट करेंगे। अब ये 4 पार्ट हो गए हैं और जो दूसरी है इसके भी हम डबल में मोड़कर कट करेंगे। अब इसका एक पार्ट लेंगे और दूसरा दूसरे वाले में लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा साइज सबसे स्मॉल वाला है। तो इसके लिए मैंने एक पाइप क्लीनर से 4 पार्ट किए हैं और दूसरी से 2 पार्ट किए हैं, वो वाला लिया है। अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है तो एक पाइप क्लीनर का 3 पार्ट करना है, और अगर उससे भी बड़ा करना है तो 2 पार्ट करना है। आप इसी तरीके से बड़े वाले फ्लावर भी बना सकते हो। अब सबको मोड़कर इसका सेंटर बना लेंगे। इसका सेंटर बनेगा तो बनाने में आसानी रहेगी और पता चल जाता है, ये इक्वल हो जाती हैं। अब इस वाले का भी सेंटर बनाएंगे। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा पिंच किया, ऐसे करके इस तरह से बना। अब एक वाला पार्ट लिया, इसको यहाँ से ऐसे किया और एक पार्ट इसका अंदर की तरफ और दूसरा पार्ट बाहर की तरफ, ऐसे करके इसको बनाया। फिर यहाँ से थोड़ा सा फिर से नीचे को ऐसे शेप में लिया, इसको भी ऐसे एक अंदर और एक बाहर, ये इक्वल आने चाहिए दोनों तरफ से। अब इसको घुमा के दूसरी तरफ लिया। अब इसको भी ऐसे ही एक अंदर और एक बाहर की तरफ, थोड़ा सा इसको भी पिंच किया मतलब इसको थोड़ा सा, मतलब 3 सेंटीमीटर तक इस तरह करना है, यहाँ से और इस तरह, और इसमें इसको भी। अब ये दोनों तरफ से इक्वल ही आना चाहिए, ये वाला पार्ट भी और ये वाला भी। अब इनको अच्छी तरह से सेट किया, इस तरह से ये वाला इसकी शेप बन गई। अब 2 बार इसको ट्विस्ट किया टाइट करके। जब आप बड़ा फ्लावर बनाओगे तो भी आप इसको ऐसे ही बनाना है। अब थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ और थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे बनाया, तो इसकी शेप इस तरह से हो गई। अब ऐसे ही मैं आपको एक पार्ट और बना के दिखाऊंगी। सेम प्रोसेस है, इसको आप ऐसे ही करोगे। थोड़ा सा इस तरह से ऐसे, ये इस तरह से है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे, और यहाँ से टाइट करना है। ये ढीला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल टाइट होना चाहिए इस तरह से, और नीचे से भी बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ से इक्वल रहना चाहिए, तभी तो इसका सेंटर बनाया होता है। आप जब बड़ा फ्लावर बनाओगे तो भी इसको ऐसे ही बनाना है, ऐसे करके। इसको एक फ्लावर के लिए हमारे 5 पैटर्न लगेंगे। तो ये मेरे 5 पैटर्न बनके रेडी हैं। अब फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका सेंटर बनाएंगे, तो इसके लिए एक 4th पार्ट ये वाला कलर और एक 4th पार्ट येलो कलर लेंगे, और साथ में लेंगे हम पोलिन से इसका सेंटर बनाएंगे। इस पोलिन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। इसको मैंने ग्लू से थोड़ा सा सेट कर दिया यहाँ से, अभी बिल्कुल एक बराबर हो गया। अब पोलिन को यहाँ पे लगाना है, और जो येलो वाला है इसको यहाँ से लेंगे
यहाँ से फोल्ड किया। आपको जितना लेना है कि यहाँ से यहाँ तक ये कवर हो जाए और अच्छी तरह से कवर करना है कि नीचे वाला कलर हमें दिखाई ना दे। ऐसे करके ऐसे करके मोड़ना है साइड से। ये आपका इस तरह से हो गया। वैसे तो ये पैक हो गया। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा निकलेगा तो आप इसमें ग्लू लगा के यहाँ से पैक कर सकते हो। तो इसका सेंटर बन गया। तो अब हम फूल बनाएंगे, तो उसके लिए हमें एक पैटर्न लेना है और उसमें यहाँ से ग्लू लगानी है। इसके आगे तक नहीं लेके जाना है। यहाँ से ग्लू लगाई और दूसरे वाले पैटर्न को उठा के एक बराबर बिल्कुल सेम यहाँ से इसका पूरा एक बराबर आना चाहिए। यहाँ लगाया। अब ऐसे ही अगला वाला पैटर्न लगाएंगे। ये सेम प्रोसेस से आपको सब पैटर्न ऐसे ही लगाने हैं। अब ऐसे ही सेम और देखना बिल्कुल यहाँ से बराबर आना चाहिए ये वाला। यहाँ से बिल्कुल और ऐसे ही हमें फिफ्थ वाला यहीं लगा देना है। ये फ्लावर बनाना इजी होता है पर आपको एक बार बनाने का तरीका आना चाहिए और कुछ टफ नहीं होता है। अब ये जो बन गया है इसमें हम इसका सेंटर लगाएंगे। मैं ये वाला फ्लावर माला बनाने के लिए यूज करूँगी। तो यहाँ पे हमने इतना सा ये वाला माला के लिए यूज करना है। तो इस तरह से लूँगी। अब इसको यहाँ से भी ग्लू लगाई, यहाँ से भी, और अच्छी तरह से इसको ऐसे करके देखो हाथ भी जलते हैं। इससे आराम से करना जब आप हॉट ग्लू गन लगाते हो। ये वाला ऐसे बन के फ्लावर बन गया। ये बनाना बिल्कुल इजी है। अब इसको थोड़ा सा सेट करना है ऐसे करके। वैसे तो सेट ही है पर फिर भी लगे आपको, इसको अच्छी तरह से आप सेट कर सकते हो। मैंने इससे माला बनानी है। माला बनाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी ही डाल दिया है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको पीछे से पैक कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आप कट कर लेना, क्योंकि पीछे से ये पैक करना पड़ेगा ये इस तरह से। और अब इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एक ग्रीन पाइप क्लीनर। तो मैं इसको लगभग 1 इंच से इतना सा फोल्ड करूँगी, 1 इंच के बराबर। इसको ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से मोड़ा, ऐसे ट्विस्ट कर दिया। अब ये एक बार हो गया। अब ऐसे ही मैं 2 बार करूँगी। ये इस तरफ से करना है ताकि ये खुले नहीं। ये 2 बार हो गया। ये अब 3 बार। अब ये 4 बार और अब ये हो गया 5 बार। ये इजी वाला स्टेप बता रही हूँ आपको। ये इस तरह से हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से ऐसे करके अब इसमें हम ग्लू लगाएंगे। अच्छी तरह से ग्लू लगानी है। अब इसको लेंगे और इसके एक बराबर ऐसे करके अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे इस तरह से। ये बिल्कुल पैक हो गया। अगर आपको फ्लावर की माला बनानी है तो आप पीछे से इसको इस तरह से पैक कर देंगे, तब ये बिल्कुल अच्छा लगेगा, देखने में सुंदर लग रहा है इस तरह से बिल्कुल। और जब आप इसकी माला बनाओगे तब आप ऐसे करके इसके फ्लावर रखने हैं, ठीक है। और मैंने उसकी जोड़ने की बनाई है, आप उसको धागा से जोड़ना तब वो अच्छा रहता है। अगर आप ग्लू से बनाओगे तो वो बिल्कुल यहाँ से सेट हो जाता है और इधर उधर नहीं हिलता है।
तो ये बात याद रखना। और माला बनाने के लिए आपको साइज़ ये ही बनाना है, ये साइज़ सबसे परफेक्ट होता है और देखने में छोटे फ्लावर सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों हमारा सुंदर हिबिस्कस फ्लावर बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे से कमेंट करें।